नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यह वीडियो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें कन्या राशि का आर्थिक जीवन, कैरियर और व्यावसायिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान हम आपकी कमियों के बारे में भी आपको सटीक जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि के जातकों, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में देश, काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। तो वर्तमान में कन्या राशि के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, कैसी स्थितियां आपके जीवन में चल रही है, तो देखिए, आपके अंदर कई प्रकार की क्षमताएं मौजूद हैं। आप लोग जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ व्यावहारिक ज्ञान के साथ प्रस्तुत आते हैं। क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीजें आपके अंदर मौजूद होती है। आप लोग जीवन में मेहनत की हमेशा खाते हैं, अपने कर्म दक्षता पर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी सूझबूझ के द्वारा अच्छी संभावनाओं का निर्माण करते हैं और जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फंस जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में जल्दी बाहर निकलने के लिए सक्षम होते हैं। बुध देव की राशि होने के कारण आपके अंदर क्रिएटिव विचार होते हैं, साथ में बेहतर आप सलाहकार होते हैं। आपके द्वारा दी गई सलाह बहुत ही बेहतर होती है। कन्या राशि वाले जातकों में यह भी देखने के लिए मिलता है, इस राशि में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है। यही चीज इनको जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ाती है। किसी कार्य में यदि ये संलग्न होते हैं तो बहुत जुनून के साथ उस कार्य को करते हैं और उसके पश्चात हमेशा टॉप पर पहुंचने की क्षमता इनके अंदर होती है। मन में विचार चलता है, जिसके कारण ये जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। परंतु वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों के मन में तनाव की स्थिति और नकारात्मक स्थिति बनी हुई है। कार्यों में रुकावट देखने के लिए मिल रही है। परिवार में समस्याएं बनी हुई है। बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कर्ज लेने जैसी स्थिति आपके नौबत आ गई है। कर्ज के कारण आप काफी ज्यादा परेशान स्थितियों में हैं। कन्या राशि वाले जातकों के संपर्क से पता चला कि वर्तमान समय में बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों का जो मनोबल है, जो उत्साह है, कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा आ रहा है और कुछ समय के पश्चात आपका उत्साह काफी ज्यादा डाउन हो रहा है। इससे मन में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन में जरूर होगा। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आपके राशि पर ग्रह स्थिति जून, जुलाई और अगस्त के महीने में किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, मेजर ग्रह और माइनर ग्रह। मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। जैसे शनिदेव वक्री होकर आपके राशि के 5वें भाव में विराजित रहने वाले हैं इन 3 माह तक। गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के रोग भाव में पूरे 3 महीनों तक रहने वाले हैं। मंगल, बुध और शुक्र ये राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव में विराजित रहने वाले हैं। राहु और मंगल का, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष आपके राशि के भाग्य भाव में बना हुआ रहने वाला है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाएं जून, जुलाई, अगस्त के महीने में कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से देखने के लिए मिलने जा रही है।
तो कन्या राशि के जातकों यह महीने बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। इसमें आपके कार्यों की काफी ज्यादा सराहना होगी। आपका मनोबल और आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है, जिसमें जीवन में प्रत्येक स्थिति को आप अपने सूझबूझ के द्वारा जल्दी हल करते हुए नजर आने वाले हैं। जून का महीना ज्यादा संघर्षदायक रहने वाला है। जुलाई अगस्त के महीने में चौतरफा विकास आपका होता हुआ नजर आने वाला है। यदि व्यापार में संलग्न है, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने जा रही है। व्यापारिक जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं, व्यापार का विस्तार करने के लिए आप पूर्ण रूपेण समर्थ रहने वाले हैं। इस समयावधि में जो कन्या राशि के जातक हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लाभ देखने के लिए मिलने जा रहा है। यदि शेयर, सट्टा, लॉटरी इन चीजों में धन का व्यय में करना चाहते हैं, तो इस पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी प्रकार का लेन देन करते समय सावधानी रखें। शेयर में, सट्टा में, लॉटरी में अपने धन का जाया करने से आपको इन तीनों महीनों में बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। अगस्त का महीना निवेश के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके पूर्व सावधानी आपको जरूर रखना है। आर्थिक लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए, तो जो राशि का धन भाव है और जो राशि का लाभ भाव है, उसमें शुभ ग्रह काफी ज्यादा प्रभावी हैं, जिससे आर्थिक जीवन में स्थितियां काफी सुदृढ़ बनी हुई रहने वाली है। इस समयावधि में धन भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से विदेश से सफलता आपको देखने के लिए मिलने जा रही है। यदि विदेश में किसी भी प्रकार का व्यापार आप संचालन कर रहे हैं, वहां से धनागमन होता हुआ नजर आएगा। एक से अधिक माध्यम से धनार्जन आप जीवन में करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में आपके खर्च में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है, और इस समयावधि में स्थायी संपत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। स्थायी संपत्ति के सुख आपको देखने के लिए जरूर मिलने जा रहा है, जिसमें भवन, वाहन, भूमि इन चीजों की खरीदने की आप योजना बनाते हुए नजर आएंगे। इसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। कन्या राशि के जातकों, पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक मामलों के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। आप परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में परेशानी बार बार चलती रहेगी। इन तीनों महीनों में वाद विवाद होने की संभावना बन सकती है भाई बहनों से, इसलिए किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से आपको व्यर्थ में बचना चाहिए। साथ में कन्या राशि के यदि आप जातक हैं, तो यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारी को निभाना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। छोटी मोटी किसी भी प्रकार की यदि कोई भी जिम्मेदारी हो, उसको सही समय पर आप पूरा जरूर करें। इससे बेहतर संभावनाएं जरूर देखने के लिए मिलेगी। कन्या राशि के लिए शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए अगर आपको बताएं, राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में स्वयं शनिदेव पूर्ण रूपेण प्रभावी हैं, जिससे शिक्षा में आपका जो प्रदर्शन है बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातक यदि परीक्षा प्रतियोगिता में आप बैठने की योजना बना रहे हैं, या किसी भी प्रकार का यदि आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, तो आपके लिए जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जून का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसमें आपकी आशा के अनुरूप मनोवांछित सफलता देखने के लिए आपको जरूर मिलेगी। कन्या राशि वाले जातकों, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दें, तो प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां बहुत ही सुदृढ़ बनी हुई रहने वाली है। प्रेम संबंध आपका काफी ज्यादा मजबूत देखने के लिए मिलेगा। प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए आप काफी ज्यादा उत्सुक देखने के लिए मिल सकते हैं। इस समयावधि में अगर आपके राशि में वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए, तो वैवाहिक पक्ष से उतना अच्छी स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी। रिश्ते में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है। हालांकि यदि आपके संतान है, तो आपकी उन्नति करते हुए काफी ज्यादा नजर आने वाले हैं। और कन्या राशि के ऐसे जातक जो विवाह के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं, उनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव देखने के लिए मिल सकता है। जीवन साथी के साथ नोक झोंक होने से
आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं बनेंगी। आपका रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत रहने वाला है। फिर भी यदि किसी प्रकार का वाद विवाद आप करने से बचें तो स्थितियां अच्छी रहेगी। वाद विवाद को करने से हमेशा नुकसान होता है। सबसे पहले बताएं स्वास्थ्य कैसा आपका इस समय अवधि में रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं राशि के 6 हाउस से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है। इस भाव में गुरुदेव बृहस्पति मौजूद हैं, जिससे यहाँ पर कन्या राशि के जो जातक हैं तो कुछ सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य में स्थितियां काफी उत्तम बनी हुई रहने वाली है। तो यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आपको तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से पूर्ण रूप से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। यदि वाहन चलाते हैं उसमें आपको सावधानी बरतना चाहिए, तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस समय अवधि में कन्या राशि के जातकों को योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। योग यदि आप करेंगे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप में आपकी उन्नति जीवन में होती हुई जरूर नजर आएगी। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय। तो कन्या राशि के जातकों, देखिए वर्तमान समय में देश काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है। तो ऐसा भी कहा गया है, शास्त्रकारों ने लिखा हुआ है, कहा है कि यदि देश काल वातावरण में नकारात्मक परिस्थितियां चलती है तो जन्म कुंडली पर बना हुआ राजयोग भी कम प्रभावी या न के बराबर प्रभावी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे आप यदि कन्या राशि के जातक हैं तो आपको अपने व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं के ऊपर सबसे ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है, क्योंकि मंदी के पश्चात वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा सरवाइव कर पाएगा जिस व्यक्ति के अंदर गुणों, विशेषताओं की काफी ज्यादा खूबियों की परिपूर्णता होगी। तो कन्या राशि की कुछ कमी आपको बताने जा रहे हैं। अक्सर लोग कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं, उस पर पर्दा डालते हैं। यदि कमियां ये आपके अंदर हैं तो इनको आप दूर करें तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। सबसे पहले आपको आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि बुध देव से प्रभावित राशि है और भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा कोमल राशि देखी जाती है। भावना के आवेश में आकर ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा जल्दी करते हुए देखे जाते हैं। फलस्वरूप इनको नुकसान और धोखा का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। यदि कन्या राशि के आप जातक हैं तो आपको चापलूसों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अपने मित्र गणों में ऐसे व्यक्तियों से आप दूर रहें, अपने व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहें जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर रहा है और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी कमी आपके अंदर यह है, आप झूठा दिखावा जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। धन का भी दिखावा करते हैं, खर्च काफी ज्यादा करते हैं और दिखावा करने की वजह से आपको जीवन में आर्थिक संकट का सामना अक्सर करना पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार का दिखावा जीवन में आप ना करें तो बेहतर रहेगा। तीसरी कमी है, कन्या राशि वाले जातक भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील देखे जाते हैं और भावना के आवेश में आकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन ये ले लेते हैं। प्रेम जीवन में बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, तत्क्षण किसी कैरियर में बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, कुछ समय के पश्चात उस कार्य को छोड़ देते हैं। इस कार्य पर आपको फोकस रखना है, इस कमी पर आपको कार्य करना है। जिस भी संकल्प को, जिस भी लक्ष्य को आप ले उसको पूर्ण रूप में पूरा जरूर करें। यह भावना क्या आपको लगता है तो आप किसी भी प्रकार का संकल्प लेने से जरूर बचें। इस राशि में आलस्य की परिपूर्णता होती है। आलस्य के कारण ये अपने कार्यों को काफी ज्यादा डिले करते हुए रहते हैं। फलस्वरूप इनको जीवन में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कन्या राशि के जातकों, अपनी आलसी प्रवृत्ति पर आपको कार्य करना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, उस पर अपना 100% एफर्ट लगाकर कार्य करें। आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को यदि करेंगे तो सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। कन्या राशि के जातकों, अपनी कमजोरी को दूर करें, अपने अंदर की खूबियों को पहचानने की कोशिश करें
और उसी कार्य में संलग्न हो जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि हो, काफ़ी एकाग्रता उत्पन्न होती हो मन में, तो उस कार्य को यदि आप करेंगे तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। स्वयं पर विश्वास रखकर किसी कार्य को करें, खुश होकर किसी कार्य को जीवन में जरूर करें, क्योंकि दुख पूर्वक यदि किसी कार्य को किया जाता है तो उसमें अक्सर देखने के लिए यह मिलता है, निराशा और असफलता हाथ लगती है। इसलिए किसी कार्य को खुशी होकर आप जरूर करें। आपको महापुरुषों की जीवन शैली को अपनी आदत में उतारना है। मेडिटेशन आपको प्रत्येक दिन जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में नामुमकिन चीजों को भी, मुश्किल चीजों को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। आइए हम आपको धार्मिक उपाय बताते हैं, जिसमें शनिदेव से जुड़ा हुआ अगर आपके लिए उपाय बताएं तो यदि जन्म कुंडली पर शनि पीड़ित हो तो प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक दिन ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के उपरांत पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, जल द्वारा अभिषेक करें। उसके पश्चात आपको सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को जरूर जलाना चाहिए। और यदि हो सके तो दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें, क्योंकि कलयुग के कर्म फल प्रदाता स्वयं शनिदेव ही माने जाते हैं। शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाएं। अपने मन और अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को धोखा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी ना करें। माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का दिखावा जीवन में ना करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आप आराधना जरूर कर सकते हैं। इससे जीवन में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। काले कुत्ते को, काले कौवे को रोटी खिलाएं। यदि जन्म दिवस आपका आता है तो आपको प्रत्येक जन्म दिवस पर वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे समाज में आप और प्रकृति में आपका समन्वय बढ़ेगा और उत्थान होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।